गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कालबा देवी तक धक्का खाया, फिर भी राजू भाई ने चेक नहीं दिया। कोई बात नहीं, घर जाके दया के हाथ का मस्त टेस्टी काठियावाड़ी खाना खाऊंगा तो इस धक्के का दुख बाष्पीभवन हो जाएगा। अब तक तो दया ने सेव टमाटर की सब्जी, मूंग दाल का शीरा, बैंगन का भरता सब बना लिया होगा। अभी बाजरे का रोटला बनाने की तैयारी कर रही होगी। और मेहता सबको फोन करके जरा फिर से याद दिला दूं। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। अरे भाई मैंने कहा याद दिला दूं, भूल तो नहीं गए? आ रहे हो ना घर पे? अरे इसमें याद दिलाने की क्या बात है जेठालाल, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ। मैं तो इंतजार में हूँ कि कब पहुँचूं। हाँ भाई देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बॉस ने ज्यादा काम दे दिया है, सॉरी जेठालाल अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई जब से तुमने न्योता दिया है मैं तो तब से दया भाभी के हाथ के काठियावाड़ी खाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा कोई काम में जी लग ही नहीं रहा है। और एक्चुअली आर्टिकल भी मैंने आज तो खाने के विषय में लिख दिया है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, बाय द वे तुम दुकान से कब निकल रहे हो? कब निकल रहे हो? अरे निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ इतनी जल्दी? भाई सबसे पहले घर जाके आधा घंटा नहाऊंगा। आधा घंटा नहाओगे? क्यों? हाँ वो नहाने के बाद भूख ज्यादा लगती है ना, इसलिए। अरे भाई जेठालाल, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स, अगर ऐसी बात है तो फिर आज तो मैं 2 बार नहाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम तो बस भगवान से मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि अंजलि शॉपिंग के लिए गई, वो थोड़ा लेट आ जाए बस। मेहता साहब अगर आप बोलो तो अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट आए, उसके लिए एक हवन करवा दो। अरे क्या कमाल करते हो तुम भी, हवन वगैरह क्या यार। चाहिए मेरा वरदान है आपको, आज अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट ही आएंगी। वरदान? चलो भाई, थैंक यू जेठालाल, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा नहीं मेहता साहब, मजा आएगा ही। हाँ मजा तो आएगा ही जब शाम को बैठेंगे 3 यार। 3 यार? हाँ तुम, मैं और काठियावाड़ी खाना। ओह अच्छा अच्छा, चलो चलो मिलते हैं। ओके मिलते हैं। टैक्सी। गजरा, चलो आज दया के लिए घर पे गजरा लेके जाता हूँ। अरे भाई साहब एक बढ़िया सा गजरा दीजिए। जी साहब। ताजा देना। ताजा ही है साहब। हाँ कितना हुआ? 20 रुपया साहब। 20 रुपया? एक जमाने में 5 का मिलता था, हैं? सबका भाव बढ़ गया आजकल। बोलो टैक्सी। टप्पू के पापा घर पर पहुंच रहे होंगे और मैं अभी तक यही हूँ। थैंक यू दया भाभी, आपकी वजह से हमारी भी अच्छी शॉपिंग हो गई। And thank you so much for your discount. या थैंक और यू। दया भाभी आपको स्पेशल थैंक यू। हाँ दया भाभी, आज तो थैंक यू कहना पड़ेगा। आपके साथ हम यहाँ आए, एकता की शादी की बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गई और हमें डिस्काउंट भी मिल गया। थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? थैंक यू तो बोलना बनता ही है। और सॉरी हाँ, मेरी वजह से आज आपको लेट हो गया। और हाँ, आप सबको मेरी शादी में आना है, सबको लेके आना। हाँ बाबा, पूरा महिला मंडल तेरी शादी में आएगी, है ना? अच्छा दी, अभी मैं जाती हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है ना पास में, उसको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है, ठीक है? मैं आपको कॉल करती हूँ, चलो बाय। हाँ राहुल। अरे हाँ सही लड़की। चलो अभी हम लोग जल्दी से घर जाते हैं, टप्पू के पापा आ गए होंगे। हाँ चलो चलो। हाँ दया भाभी, हमें भी बहुत देर हो गई, फटाफट निकल जाते हैं। हाँ बस वो जाते जाते मसाले का पेमेंट करना है, उतना ही। वो तो मेरे पर्स। अरे पर्स आपके हाथ में था ना? हाँ, लेकिन कहाँ गया? अरे उसमें 10,000 रुपए और मोबाइल फोन था। शांत हो जाइए माधवी भाभी, हम जहाँ साड़ियाँ देख रहे थे ना, शायद गलती से वहीं छूट गया होगा। हम जाके चेक करते हैं। चलो लोग, जल्दी जल्दी काउंटर पर है वो। ठीक कर देंगे, मिल जाएगा। कौन? पर अच्छा हुआ जल्दी ध्यान में आया। हाँ, वही तो। हाँ यहीं कहीं हो कहाँ? एक मिनट, इधर कोई पर्स मिला है आपको? क्या हुआ? ये भीड़े में माधवी भाभी है ना, उनका पैकेज पर्स नहीं मिल रहा है। अरे माधवी बहन, कोई बात नहीं, आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखिए आपने कहीं पे। हाँ आखिर में यही छोड़ी थी इन्होंने।
कहाँ जा सकती है यार? हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। माता जी, ये कैसी कसौटी है? मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ और टप्पू के पापा तो घर पर पहुँच भी गए होंगे। बस 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 बस। कितना हुआ? अरे जेठा भाई, आप टैक्सी पे? आज टैक्सी में। दुकान से भी जल्दी आ गए? हाँ, दुकान से जल्दी आ गया। कोई खास बात लगती है? खास बात ही है। अच्छा सुन, मैं खाना खाने के बाद आज ट्रिपल सोडा पीने वाला हूँ, तो मेरे लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखना। ओहो, ट्रिपल सोडा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खास बात है। ज्यादा खास बात नहीं अब्दुल, बहुत ही ज्यादा खास बात है। आज दया ने खास मेरे लिए मेरी पसंद का स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, आजा आजा, तू भी आजा, साथ में खाते हैं, आजा। नहीं नहीं, थैंक यू। आप जाइए और खा के जल्दी आइए। मैं आपके लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखता हूँ। ओके। बापूजी, आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? अपने कमरे से आया। तू बाहर से आया? तू बता, तू कहाँ से आया? मैं दुकान से। दुकान से? जेठिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज दुकान से जल्दी घर क्यों आ गया? हाँ पापा। वो मैं बापूजी एक पार्टी से पेमेंट लेने गया था, फिर वहां से सीधा घर ही आ गया। क्यों? हाँ पापा, वो दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है, इसलिए। अच्छा, मतलब तू खाने के लिए घर जल्दी आ गया? हाँ। हाँ पापा। हाँ बेटा, हाँ। ये बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? खाना खाने के लिए दुकान से जल्दी घर आ गया? हाँ बापूजी, क्योंकि दया ने आज जो वानगी बनाई है बापूजी, वो आप सुनेंगे ना तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के खाने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाया है आज बहू ने? बताता हूँ बापूजी, दिल थाम के सुनिए। शुद्ध घी में बना लपलपाता मूंग की दाल का शीरा, गर्मा गर्म नरम नरम मक्खन से लथपथ बाजरे का रोटला और मसालेदार बैंगन का भरता, रेशम जैसे मुलायम मुलायम मेथी का थेपला और चटाकेदार सेव टमाटर साग, मिर्ची का भजिया, पापड़, हथाना, चटनी और छाछ। जरा सोचिए बापूजी, आप खाने के टेबल पे खाना खाने बैठे, सबसे पहले इन सब वानगी की जबरदस्त खुशबू एक एक करके किचन से आपके नाक तक पहुंचती है। फिर दया ये सब वानगियों से भरी थाली लेकर आती है। और वो थाली आपके सामने रखती है। लीजिए बापूजी। आप थाली को देखते हैं, थाली आपको देख रही है। थाली में पड़ी काठियावाड़ी वानगियों को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि आप सबसे पहले क्या खाएं? बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता। हाँ, आप फट से गरम गरम नरम नरम मक्खन से लथपथ रोटले का एक टुकड़ा ऐसे तोड़ते, उसके ऊपर बैंगन का भरता लगाते और करके मुंह में रख देते और खाने लगते हैं। वो निवाला चबाते चबाते
आपकी नजर थाली में पड़ी और भी वानगियों का मुआयना करते करते अचानक काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी पर जा पहुंचती है। और इससे पहले कि आप कुछ तय करें, आपका हाथ उस काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी की ओर बढ़ता है और वाटकी को उठाता है और वो वाटकी आपके मुंह तक लाता है। समर 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 पी गए सारी कढ़ी आप। बस बस ठीक है, बस अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे अभी के अभी काठियावाड़ी स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ मुझे भी। बहू बहू सॉरी दया। अरे पापा मम्मी घर पे नहीं है, वो तो कब से गोकुलधाम महिला मंडल के साथ शॉपिंग करने गई है। तो खाना वो तो मम्मी आएगी फिर बनाएगी। क्या? देखा बापूजी, मुझे स्वादिष्ट सपने दिखा के खुद बाहर चली गई, खाना भी तैयार नहीं है। ये दया भी ना। दयाबिन, हमने सब जगह तलाश कर ली, साड़ियाँ भी उलट पुलट करके देख ली है, लेकिन माधवी बहन का पर्स कहीं नहीं मिला। आई एम सॉरी। फोन आया। टप्पू के पापा का फोन। ओह, जरूर वो घर पर पहुंच गए होंगे। मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या जवाब दूं? अभी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। सबके सामने डांट खाने से अच्छा है घर पर ही डांट खाऊं। फोन काट ही देती हूँ। क्या बात है भाभी? टप्पू के पापा का फोन था, वो नक्की घर पर पहुंच गए हैं। टप्पू के पापा का फोन है। फोन उठाओ और बोलो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। हाँ? हाँ, टप्पू के पापा, मैं बस 10 मिनट में घर पर पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो देख हेलो 10 मिनट में आ रही हूँ बोल के फोन कट कर दिया। ठीक है, तो 10 मिनट रात देख लेते। बापूजी 10 मिनट का सवाल नहीं है, 10 मिनट रात तो देख लेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद तो वो आएगी, फिर खाना बनाएगी। तो कब खाना बनाएगी और कब हम खाना खाएंगे? कब? एक तो पहले ही भूख के मारे हालत खराब थी, ऊपर से जम के भूख लगी, इसलिए मैंने चूरन की गोली खा ली। यह हालत खराब है और दया को हमारे साथ बात करने की फुर्सत नहीं है, फोन काट दिया। बोलो। अरे लगता है उसी का फोन। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेहता साहब का फोन। तो उसमें अरे बाप रे क्या बात कर? नहीं नहीं कर सकता। क्यों? वो आज मैंने ही सामने से उनको फोन करके हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दिया है। अभी हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो फोन उठा के इनको क्या जवाब दूं? काट दे फोन काट दे। वो तो बेचारे आने को तैयार ही नहीं थे। मैंने ही जबरदस्ती उनको समझाया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर पे आज काठियावाड़ी खाना खाने के लिए आना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी की चिंता मत कीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। तो बेचारे कहने लगे कि अंजलि भाभी आज कुछ शॉपिंग पे गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो जेठालाल कि वो देर से आए। तो मैं बेवकूफ कब से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि अंजलि भाभी देर से आए, अंजलि भाभी देर से आए। मुझे क्या पता कि दया भी उनके साथ ही है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी बोला तो है, लेकिन किस इलाके में शॉपिंग करने गए वहां से 10 मिनट में पहुंच पाएंगे कि नहीं क्या पता। कहाँ है तेरी मम्मी, क्या कर रही है, कहाँ है? हे माता जी, पर्स जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनको कहा था 10 मिनट में आ रही हूँ, और 10 मिनट तो यहीं पर ही हो गई।
बैल के गले में बंदी घंटे की तरह बार बार मुंडी हिला के क्या बताना चाहता है? टाइम। मेरे पास आंखें हैं, बटन नहीं है। टाइम दिख रहा है मुझे। 10 मिनट का बोला था बापूजी दया ने, 10 मिनट में आ रही हूँ। 27 मिनट हो गई, बापूजी अभी तक नहीं आई। आती ही होगी। बापूजी अब हर बार उसकी तरफदारी करते। सुबह भी उसने वो पौवा में ज्यादा मिर्ची डाल दी थी, तो आपने कहा नींबू निचोड़ के खा ले। पर अब ये नहीं चलेगा। कब से हम तीनों यहाँ भूखे प्यासे परेशान बैठे हैं। बहू से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। हेलो। ए हेलो वाड़ी, तेरी 10 मिनट कब की हो गई? कहाँ है तू? सॉरी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ टप्पू के पापा। हेलो, क्या कहा? फिर से वही 10 मिनट में आ रहे हूँ करके फोन काट दिया। ये लेडीज लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो घर बार भूल के ऐसे शॉपिंग में लग जाते हैं जैसे कोई भक्त संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गया हो। पापा मम्मी कब आएगी? कब खाना मिलेगा? अब तो भूख के मारे गेम भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भूख तो मुझे भी जबरदस्त लगी है। बापूजी सेव ममरा निकालो। तम्बूरा सेव ममरा से थोड़ी पेट भरता है। लेकिन बापूजी आज तो अभी सेव ममरा से ही काम चलाना पड़ेगा। सेव ममरा खाओ और दया के गुण गाओ। आने दे बहू को। आज तो ये क्या मजाक बना के रखा है? फोन करती नहीं, ऊपर से फोन करो तो 10 मिनट बोल के आती नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं। आने दे उसे। आज बहू अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। दोस्तों, कभी कभार सास ससुर बहू को डांट दे, ये बड़ा स्वाभाविक सा मामला है। लेकिन चंपक चाचा दया भाभी को डांटेंगे, बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो लगभग असंभव है। ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे सूरज पश्चिम में उगाए या चांद धरती पर टहलने लगे या कश्मीर की वादियों में नारियल के पेड़ उगाए। बिल्कुल उतना ही असंभव, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है कि अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। और चंपक चाचा को तो काठियावाड़ी खाने की वजह से गुस्सा आना स्वाभाविक सा लगता है। काठियावाड़ी खाने की वजह से किसी के मुंह में भी पानी आ सकता है, इसलिए अब हमेशा प्यार की बरसात करने वाले चंपक चाचा गुस्से के गोले उगलेंगे। ये इस वक्त मुझे स्वाभाविक लग रहा है। और अब देखना यह है कि चंपक चाचा दया भाभी को किस तरह से डांटते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दया भाभी के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें डांट न पड़े और वो डांट से बच जाए। कोई भी सास ससुर अपनी बहू को तब डांटते हैं जब वो परिवार का फर्ज निभाने में थोड़ी सी कमी करते हैं। अब दया भाभी डांट से बचती हैं या नहीं, लेकिन आप हंसी से नहीं बचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन सा प्रोग्राम? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे स्टाफ ने हर जगह देख लिया है, लेकिन आपका पर्स नहीं मिला। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गेले माझे पैसे गेले। 10,000 रुपए थे उसमें और फोन भी गया मेरा। ये तो मुझे बहुत डांटने वाले। ये तो मुझे कितनी बार कह रहे थे माधवी संभल के पैसे लेके जाना, संभल के लेके जाना, लेकिन मेरी बेवकूफी। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने पर्स। हो जाइए। सुनिए, ये पर्स आपका है? अरे 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 मेरा पर्स। मिल गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको कहाँ से मिला? बहन जी, हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे। पता नहीं बच्ची ने कब खेलते खेलते पर्स मेरे बैग में डाल दिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके देखा तो पता चला ये पर्स तो मेरे बैग में था, तो मैं तुरंत देने चली आई। थैंक यू। कितने छान। थैंक यू वेरी मच। बेटा सॉरी बोला। सॉरी आंटी। अरे नहीं बड़ा।
नहीं बेटा। बहन जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं, उल्टा मुझे ही थैंक यू कहना है आपको। आप ये वापस लौटाने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। देखा ना मादी भाभी, मिल गया ना। भीड़े बहन, आपके पैसे तो मिलने ही थे, मेहनत के जो थे। चलो एक टेंशन गया। लेकिन मेरा टेंशन शुरू हो गया है। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाए। हाँ नहीं चलो 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 अरे दया भाभी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके प्लीज। वो अब घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो गया। मैं भी हरक पदौड़ी टप्पू के पापा को सामने से फोन करके कहा कि आप घर पर आएंगे ना तो मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। और देखिए अभी तक मैं यही हूँ। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आपको फोर्स किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरा अगर पर्स नहीं खोता तो सब कुछ टाइम पे होता। सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे ओ कम ऑन, हम सब सॉरी सॉरी कहने के बदले रिक्शा ढूंढते हैं। अरे रुको, कमाल है। रिक्शा, एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। रिक्शा, 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 रुको, कोई जम सोसाइटी आएंगे प्लीज। नहीं मैडम, मुझे पुद्दार रोड जाना है। अरे भाई, काय माणूस है, क्या करे हैं? आज एक भी रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं। तो बघा ना लबाड़। अब अगर खाली रिक्शा दिखी ना तो रिक्शा वाले को पूछे बिना सीधा रिक्शा में बैठ जाएंगे। रुकिए, आप सब कहाँ बैठ रहे हैं? सीट पर, भाई सब गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। नहीं जा सकते। ओ भाई साहब देखिए, कस्टमर को आप ऐसे मना, पैसेंजर को आप ऐसे मना नहीं कर सकते। आरटीओ कड़े कंप्लेंट करी ना, करूं। अरे देखिए मैडम, आपको मना नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले आप सुनिए, रिक्शा वेटिंग पे है। अभी रिक्शा गोकुलधाम सोसाइटी। दया, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं जरा रिक्शा ढूंढ रही हूँ। लेकिन फाल्गुनी, तुम यहाँ? अरे मैं तो कुछ घर का सामान खरीदने निकली थी, अभी बस वापस ही जा रही हूँ। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं, थैंक यू फाल्गुनी। वो क्या है, हम सब लोग साथ में निकले हैं ना, बस अभी रिक्शा मिल जाएगी, हम सब साथ में ही जाएंगे। एक मिनट, दया भाभी आप इनके साथ घर चली जाइए ना, आपको देर हो रही है। हम सब पीछे से रिक्शा में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, देर तो सबको हो रही है ना। दया भाभी, अंजलि भाभी बरोबर कह रही है। आप जाइए ना जल्दी से घर, जेठा भाई आपकी राह देख रहे होंगे। यहाँ रिक्शा का इंतजार करेंगे ना तो और लेट हो जाएगा। जाइए। चलो दया, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर तक। हाँ दया भाभी, प्लीज आप जाइए। ठीक हाँ, बराबर। है। हाँ। बाय। चलो। थैंक यू बाय। बाय दया भाभी। दया भाभी को सच में देर हो गई है और जेठा भाई का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया होगा। हे भगवान, जेठा भाई दया भाभी को डांटे नहीं बस। मेरे ये भी कुछ ना कुछ चिक करने ही वाले हैं। वैसे खाने के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, हंस ने होटल से डेफिनेटली कुछ मंगा के खा भी लिया होगा। मेरे रोशन का तो ऐसा है ना कि जब तक वो मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खा लेता ना, उसकी गड्डी रुक ही जाती है। पर फिर भी मैं उसे मना लूंगी। अरे सबसे ज्यादा टेंशन तो दया भाभी का है। उन्होंने जेठा जी को स्पेशल काठियावाड़ी खाना खिलाने का प्रॉमिस जो किया था। वही तो। अब हम क्या करें?
मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम सब अपने हस्बैंड्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाके जेठा भाई को समझाए कि वो दया भाभी पे गुस्सा ना करे। थोड़ा जल्दी। अली फाल्गुनी, जरा फास्ट चलाओ ना प्लीज। वो देखो साइकिल वाले भाई भी आगे चले गए हैं। वो क्या है ना दया, 20 की स्पीड से ज्यादा तेज चलाने में ना मुझे डर लगता है। नहीं, मुझे सुबह नहीं पहुंचना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको 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 रोको। देखो तुम्हें वांधा ना हो तो मैं ये स्कूटर चलाऊं। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर पर जाना है। मुझे अच्छी तरह से चलाना आता है प्लीज। अच्छा ठीक है। हेमलेट दो। पी के पानी भी पूरा खलास कर दिया। हेलो माधवी, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहो सॉरी, जरा फोन पर्स में था और पर्स मेरी खो गई थी। अच्छा काय बस खो गई थी मतलब? अरे माधवी, उसमें पार्टी को देने वाले 10,000 रुपए थे। गेले ते पण पैसे गेले। अरे माधवी, मैंने तुमको 1000 बार समझाया था कि पैसे ठीक से लेके जाना, संभाल कर लेके जाना, बताया था कि नहीं? माधवी इतनी लापरवाही। आहो ऐकून तर घ्या। अरे का ऐकून घ्यायचंय माधवी? 10,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती। पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वाह, मुझे ही बता रहे हैं आप? मैं ही बेलती हूँ पापड़। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे कहीं नहीं गए हैं, पर्स के साथ पैसे भी सही सलामत मिल गए हैं। वो क्या है, स्टूडेंट्स का आंसर पेपर देखने से पहले ही मार्क्स दे देते हो। कैसे शिक्षक है आप? पूरी बात सुनते नहीं और हाइपर हो जाते हो। सॉरी माधवी, वो तुमने बोला पर्स खो गई थी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मतलब पैसे है ना? हो, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या हुआ कि मेरा पर्स खो गया था ना, तो इन सब चीजों में दया भाभी को थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जरा जेठा भाई को जाके समझाना है। क्या समझाना है कोमल? यही कि जेठा भाई दया भाभी पे गुस्सा ना करे। इन शॉर्ट, जेठा भाई को शांति का इंजेक्शन देना। कैसी बातें कर रही हो कोमल? ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हंस, मेरे कहने का मतलब है तुम जेठा भाई के घर जाओ और इन्हें शांत रखो। बबीता, जेठालाल कोई बच्चा है जिसको समझाना पड़ेगा? ओहो अय्यर, तुम इतने इरिटेट मत हो जाओ। देखो, आई थिंक आज जेठा जी दया भाभी पे बहुत गुस्सा करने वाले, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जेठा जी के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। पर बबीता, जेठालाल को समझाना कितना मुश्किल है, ये मालूम है ना तुमको? रचन माय डार्लिंग, अब मैंने सब मालूम है कि जेठा प्रा को कैसे समझाना है। और तेरा ये प्यारा रोशन सिंह सोढ़ी और जेठा प्रा को ऐसे समझाएगा कि जेठा प्रा दया भाभी जी पे तो क्या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। अरे रोशन, तुझे जेठा भाई को समझाना है, झगड़ा नहीं करना है। ओ कोई गल नहीं सोनिए, और तेरे प्यार में मैं किसी को भी झगड़ा किए बगैर भी समझा सकता हूँ। आप समझ गए ना तारक? हाँ भाई समझ गया। आप लोग शॉपिंग करने गए थे और आप लोगों को देर हो गई। और दया भाभी ने जेठालाल को वादा किया था काठियावाड़ी खाना बना के खिलाने का, इस चक्कर में मैं लटक गया ना। आप लटक गए? कहाँ? मतलब आप कह क्या रहे हैं? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आओ जल्दी आओ। ओके। ओह, अब समझ में आया जेठालाल फोन क्यों काट रहा है बार बार।
बड़ी मुश्किल से आज मौका आया था काठियावाड़ी खाना खाने का, लेकिन मेरे नसीब में तो करेले लिखे हैं ना, मुझे कहाँ मिलेगा। धीरे से मुझे डर लग रहा है। धीरे धीरे आज तो खाना खाने के बदले टप्पू के पापा की डांटी खानी पड़ेगी। फाल्गुनी पकड़ो पकड़ो, चल फाल्गुनी, थैंक यू। बका बाय बाय दे। अरे दे मेरा हेलमेट। अरे हाँ, चलो बाय 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 दे। सॉरी, सॉरी थोड़ी देर हो गई। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही देर हो गई। मम्मी अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। सॉरी बेटा। सॉरी 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 बोल दिया तो हो गया सब, हैं? अरे तेरी वजह से आज पूरा दिन मैं भूखा रहा हूँ, कुछ पता है तुझे? कालवा देवी वाले राजू भाई ने मेरे सामने चाट की पूरी दुकान लगा दी थी, लेकिन तूने जब मुझे काठियावाड़ी खाने के सपने दिखाए थे तो उसकी वजह से मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया। खाया का इतना सा चखा तक नहीं। वो सब वानगी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मन मक्कम करके वो सब पानी को वापस भेज दिया कि नहीं अभी नहीं, वापस जाओ, मैं जब घर पहुंचू तभी आना। और जब घर पहुंचा तो पानी मुंह में नहीं आंखों में आ गया। 10 मिनट करके 2 घंटे बाद आई है तू। दया, आज तूने सिर्फ मेरा सपना नहीं तोड़ा है, बापूजी और टप्पू का भी तोड़ दिया है। मतलब अंदर से दोनों टूट चुके हैं भूख के मारे, तीनों। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए, क्या माफ कर दीजिए? तुझे पता है तेरी बातों पे विश्वास करके मोटे उपाड़े मेहता साहब को भी हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दे चुका हूं मैं। अभी वो यहाँ आएंगे तो उनको क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? सेव ममरा खा लीजिए। और अगर तुझे शॉपिंग करने जाना ही था तो बोल देती ना पहले, मैं यहाँ नहीं तो राजू भाई के वहां खा लेता। हाँ? और बापूजी और टप्पू के लिए पार्सल ले आता। हाँ मम्मी, तुमने ही मुझे सिखाया है ना कि प्रॉमिस करके तोड़ना गलत बात है। बोलो। बहू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी गलती कर सकती है। मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा तेरी तरफदारी की और जेठिया को डांटा, तो तूने उसका ये बदला दिया, ऐसी लापरवाही। सॉरी बापूजी, मैं मानती हूँ आज मुझसे बहुत गंभीर गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, आज तुझे माफी नहीं मिल सकती। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं रहा तुझे? सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। क्या माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए? बापूजी ने बोला वो सुना नहीं, नहीं मिलेगी माफी। खबरदार खबरदार जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी। सजा? क्यों बापूजी? बराबर है। बैठ बैठ इधर।
आज तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। मैं मेरा घर छोड़कर अहमदाबाद नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। सजा नंबर 2, तू कभी गरबा नहीं खेलेगी। टप्पू के पापा, जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मैं गरबा के बगैर कैसे रह सकती हूँ? ठीक है। सजा नंबर 3, टप्पू अपनी मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध दे। हाँ पापा। तीसरी सजा जिंदगी भर गांधारी बनकर घूमना है। नहीं मम्मी, तीसरी सजा आंखों पे पट्टी बांधने के बाद सुनाई जाएगी। और वो जो भी सजा होगी तुझे माननी होगी, क्योंकि पहली 2 सजा तू नकार चुकी है। टप्पू के पापा, अब चाहे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन मुझे मेरे परिवार से दूर मत करना। और बस आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि एक और शब्द बोलने की इजाजत नहीं है बंदीवान। टप्पू, मम्मी को पट्टी बांध। हाँ? पट्टी बांध। हाँ पापा। अरे 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 अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ और आप लोग भी क्या देख रहे हैं? ये गड़ा हाउस है या सजा हाउस? भाई, अपनी बहू को बेटी मानने वाले पिता स्वरूप चंपक चाचा अचानक ससुर चंपकलाल कैसे बन गए? और जेठालाल और चंपक चाचा दया भाभी की आंखों पे पट्टी बांधकर आखिर कौन सी सजा देना चाहते हैं? कहते हैं ना कि भूख का असर दिमाग पे होता है, शायद इसीलिए बिना बरसात की बिजली गिरी है दया भाभी पे। दया भाभी अपने परिवार और पति के लिए काठियावाड़ी खाना बना के शाबाशी पाने के सपने संजो रही थी, और यहाँ तो सजा पाने की नौबत आ गई। कहते हैं ना कि वक्त और टीवी का चैनल बदलते देर नहीं लगती, और अब यहाँ पे दया भाभी की खुशियों के चैनल पे बड़ी सजा का और मुसीबत का टेलीकास्ट होने वाला है। अब कौन सी सजा मुकर्रर की है चंपक चाचा और जेठालाल ने दया भाभी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। भाई, दया भाभी के लिए ये सजा होगी, लेकिन आपके लिए मजा होगा, हंसी का मजा, ठहाकों का मजा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.